दाता साहब की बारगाह में पेश होने वाला बंदा हो हलाली और अकीदत से चढ़े, सिर्फ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए, सीढ़ियों पर इरादा कर ले कि मैंने मिठाई खानी है, मैंने हलवा खाना है, बिरयानी खानी है, पकौड़े खाने हैं, जो इरादा करके चढ़े। अभी दाखिल दाता साहब के दरगाह पर नहीं हुआ, पीछे से बंदा आ जाएगा, ये बिरयानी खानी है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोमन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। होवे पहली शर्ते, जब मैं पढ़ता था ना 1981 में, उस वक्त ये दाता साहब का कम्प्लेक्स नहीं, वो तो बहुत आगे थी जगह, वहां दूध की सबील लगती थी। तो मैंने ऐसे, सर्दियां थी, चादर की हुई थी, तालिब इल्म था, तो बहुत लंबी लाइन, और जो लाइन से इधर उधर होता पुलिस वाले उसको डंडे से उसकी खूब मुरम्मत करते थे, दूध की लाइन जो लगी हुई थी। तो मैं दूर हट के ना खड़ा हो गया ऐसे करके। अभी तो उस वक्त मुझे इतनी होश भी नहीं थी। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा जी आप इतने बड़े शहनशाह हो ते तालिब इल्म ते तुसी सानू भी डंडे मरवा के दुध पिवाना है, मैं दुध कोई नहीं पीना, दुध मैं तां पीना है मैंने खुद पुलिस वाले ले जान दुध पिवान। ये 1981 की बात है, और मुझे इतनी होश भी उस वक्त इतना था कि दाता दाता है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। मैं दूर हट के खड़ा था और मंजर देख रहा था, डंडे कैसे पड़ रहे हैं। एक थोड़ा सा ऐसे होता पुलिस वाले तो चार उस पर झपट पड़ते, सीधे हो जाओ। तो मैंने कहा इतने डंडे खाने के बाद मैं दूध नहीं पीऊंगा, बिल्कुल। दूध पिलाना, एक तालिब इल्म हूं, परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, मुसाफिर हूं, हुजूर के दीन का जो है वो मेहमान हूं, तो मुझे पुलिस वाले पकड़ कर खुद ले जाएं तो फिर मैं दूध पीऊंगा। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, एक पुलिस वाला, मैं बिल्कुल तन्हा खड़ा था, तो मैं मुंह भी छुपाया हुआ था, मेरे इधर कहता है दूध पीना है, मैंने कहा हाँ, कहता चल मेरे साथ दूध पीना। लेकिन अंदर भी कोई शय होवे, अंदर भी तो कोई शय हो ना। दाता साहब अलैह रहमा, आपने वहां जिस तरफ खजूरें है ना, खजूरें, वहां एक अंग्रेज की कब्र है, अंग्रेज की। उस अंग्रेज की कब्र की वजह यह है कि ये जो कहते हैं आओ अल्लाह की दीन की बात होगी, आखरत की बात होगी, अल्लाह से डरो, आखरत का ख्याल करो, तो जिनके सदके सब कुछ मिला, वो जो न थे तो कुछ न था, उनकी बात ही कोई नहीं। इनके हाथ पर ना लंदन में एक बंदा मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हुआ, अंग्रेज तो कहने लगा कि मुसलमान तो मैं हो गया, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर आसिफ बिन बरखिया, वो तख्ते बिल्कीस इतना बड़ा उठाकर लाया आग झपकने से पहले। ये बताओ एक बंदे के अंदर वो पावर कहां से आई, कैसे, किस पावर से वो लाया? अब ये तो नबी की पावर नहीं मानते, आसिफ बिन बरखिया की पावर किसने मान ली? हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात। ये तो लोगों को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज ने कहा मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा, अब तो मैं भी मुसलमान हो गया। बताओ वो आसिफ बिन बरखिया इंसान होकर किस पावर से लाया आग झपकने से पहले इतना बड़ा तख्त? इन्होंने अगर मगर की, और कहने लगा कि अगर मगर न करो, मैंने जवाब दो। जवाब इनके पास था ही नहीं। तो अंग्रेज कहने लगा बात यह है कि मैं मुसलमान तो हो गया, लेकिन अब मैं काफिर नहीं होता दोबारा, लेकिन मेरा ये कर्ज है इस्लाम पर, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब वो बेचारे वो लोटे बिस्तरे उठाए फिरता रहा दीन की खिदमत के लिए। फिर लाहौर आया, फिर लाहौर कभी ये किधर ले जाएं, कभी किधर ले जाएं, ये बॉर्डर देखो, ये फलां देखो, ये फलां देखो। उसने कहा मैनू मीनारे पाकिस्तान न विखाओ, मैंने दसो आसिफ बिन बरखिया किवें ले आया था, मैं वापट हाउस वेखण नहीं आया, मुझे बताओ कैसे। लेकिन जब वो मीनारे पाकिस्तान से वापस उसे ले जा रहे थे तो दादा साहब के करीब से गुजरा। पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, और जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है, अनोखी वजह सारे जमाने से निराले हैं, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले। जब वहां से गुजरा ना, तो मेरा ईमान यह है कि दादा साहब ने खुद उसका मुंह फेरा ऐसे। वहां से जब गुजरा तो कहने लगा ये कौन है, ये मिजार के, ये गुंबद किस? उन्होंने कहा यहां शिरक होता है, यहां शिरक होता है।
بھائی یہاں تو تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے، تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا۔ جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ آدھا حرام آدھا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں، تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے۔ اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو۔ اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی، اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا۔ تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں، ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر۔ وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی۔ جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا، اس نے کہا مجھے چائے چاہیے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں۔ اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو، سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے، یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلقیس ایسے آیا، اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جاؤ، تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے، صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا، جاؤ۔